मैं तुम्हारा सामर्थ्य स्वीकारता हूं। तुम एक कुशल योद्धा हो अभिमन्यु, किंतु कुशल होने के साथ साथ बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। लौट जाओ। यदि कल युद्ध करना चाहते हो तो आज जीवित रहना सीखना होगा। लौट जाओ अभिमन्यु। एक योद्धा के लिए आज या कल नहीं होता अंगराज। उसके लिए केवल वो ही पल होता है जिसमें वो मृत्यु के सामने खड़ा होता है। एक वीर योद्धा से सुना था मैं, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा। मुझे रोकने का अब केवल एक ही अस्त्र है आपके पास। यह आपको मेरा वध करना होगा। तो लीजिए अंगराज, अपने पुत्र के मृत्यु का प्रतिशोध लीजिए। आपके समक्ष आज वो योद्धा खड़ा है जिसके पिता ने आपके पुत्र का वध किया था। प्रतिकार कीजिए अंगराज, रुके क्यों है? क्योंकि जो पीड़ा मैंने सही, मैं नहीं चाहता कि वो पीड़ा मेरा शत्रु भी सहे। कृष्ण ने अपना विकल्प स्वयं चुना था। वो रणभूमि छोड़कर जा सकता था, परंतु उसने मृत्यु चुनी। गर्व है मुझे तुम जैसे युवा योद्धाओं पर, जो अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं जानता हूं कि तुम पीछे नहीं हटने वाले अभिमन्यु, परंतु मुझे भी अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन स्मरण हो रहा है। अभी तुम्हारा जीवन आरंभ हुआ है, इसे इस प्रकार व्यर्थ मत करो। मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब हम दोनों मिले तो दो शत्रुओं के भांति नहीं, दो वीरों के भांति एक दूसरे के गले में। अभी तुम्हारा जीवन शेष है। जाओ बस। आज कौरवों की विजय हुई है गांधारी। पांडवों की एक अक्षुणी सेना को ध्वंस कर दिया है हमने आज। भीम हमारे एक भी पुत्र को क्षति नहीं पहुंचा पाया, एक भी।
तो दुर्योधन का क्या महाराज? मित्र, आज मैं आपको उस अपमान का अनुभव कराऊंगा। आपकी पूरी सेना और महारथियों के समक्ष आपका वस्त्र हरण करूंगा। परंतु आज अपनी माता के अपमान का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। दुर्योधन, रुकिए ज्येष्ठ, ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? दुर्योधन, दुर्योधन, ये सब कुछ क्या है? आज के इस युद्ध में हमें विजय मिली है, फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? ऐसी विजय जो अपमान की थाली में सजा कर मिले, ऐसी ही विजय से श्रेयस्कर है कि मृत्यु को पालूं। नहीं। मेरे जीवन में कभी मेरा इतना अपमान नहीं हुआ है। अब इस जीवन का और कोई मूल्य नहीं। मैंने ये युद्ध संपत्ति के लिए नहीं, अपने हट, अपने सम्मान के लिए बुलाई थी। अब जब सम्मान ही नहीं रहा तो इस विजय का मैं क्या करूंगा? मेरी सेना के सामने विश्व के महानतम योद्धाओं के रहते वो 16 वर्ष का बालक मेरे वस्त्र हरण कर गया और चेतावनी देकर गया है कि युद्ध में जब भी मिलेगा पुनः यही दोहराएगा। अब ये वस्त्र हरित दुर्योधन सम्राट बन भी गया। कैसे अपनी सेना से, अपनी प्रजा से पाक मिला पाऊंगा मैं? इस लज्जा के साथ मैं अब जीवित नहीं रह सकता। नहीं दुर्योधन, देखो अपने क्रोध पर काबू पाओ। देखो विजय हमारे निकट है दुर्योधन, मानो मेरी बात। छोड़िए मुझे मामाश्री, छोड़िए मुझे, अन्यथा इस अग्नि में मैं अपने आप से पहले आपकी आहुति दे दूंगा। छोड़िए मुझे। नहीं। छोड़िए, छोड़िए मुझे। नहीं, नहीं दुर्योधन, देख क्या रहे हो मूर्खों?
कोई रोको इस अनर्थ को।